नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। बंगाल में चुनाव की तारीखों का सभी को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन सियासी पार्टियों ने तो जैसे चुनाव आने तक सारी हदें तोड़ देने की कसम ले ली है। बीजेपी और टीएमसी में छिड़ी सत्ता की जंग में अब खुलेआम मारने काटने की धमकियां दी जाने लगी हैं। वोटिंग की तारीख आते आते बंगाल में न जाने क्या हो जाए। करीब 3 महीने बाकी है। सत्ता के लिए हिंसा की खुलेआम नुमाइश करने वाले सियासतदान अभी तक कम से कम अपनी जुबान से लोकतंत्र के पहरेदार बने थे, लेकिन वोटिंग से करीब 2 महीने पहले आलम यह है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच एक दूसरे को हत्या और चमड़ी उधेड़ देने जैसी धमकियों का खुलेआम आदान प्रदान होने लगा है। परिवर्तन यात्रा निकाल रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पश्चिमी मिदनापुर में मंच से चेतावनी जारी की। दिलीप घोष जब टीएमसी को धमकी दे रहे थे, उसी दौरान बंगाल के दूसरे हिस्से में टीएमसी की रैली में भी बीजेपी के लिए इसी तरह की जहरीली जुबान सुनी जा रही थी। बंगाल में शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब सियासी झंडे खून से रंगे नजर न आते हों। रैलियों के दौरान, रोड शो के दौरान, मंच पर, गली नुक्कड़ों पर, घर के अंदर या घर के बाहर, कोई भी कहीं भी सियासी नफरत का शिकार बन सकता है। नेता छोटा हो या बड़ा, कोई भी बंगाल की सियासत की तस्वीर से अछूता नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसके भुक्तभोगी बन चुके हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि दोनों प्रमुख पार्टियां इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बताती हैं। मेरे पास तो लिस्ट है, मेरे 130 कार्यकर्ता मारे गए। जरा ममता दी उनका लिस्ट प्रसिद्ध करें। वो तो कहती हैं अनजान भी कोई मर जाता तो आप लोग जाके उसके घर खड़े हो जाते हैं कि हमारा कार्यकर्ता था। बाद में परिवार मना कर देता है कि नहीं, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं था पार्टी। वो आप डराती हो तब उनकी सारी सदस्यता की चिट्ठियां हम दिखाने के लिए तैयार है, अगर ममता दीदी सच्चा इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो। और मैं बताना चाहता हूं, ऐसे आपके गुंडे बचेंगे नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, पाताल से ढूंढ कर उसको ढूंढ लेंगे और हमारे कार्यकर्ता को जिन ने हत्या करी है उसको कानून के दायरे में ले जाएंगे, जेल में पहुंचाएंगे। ऐसे बचेंगे नहीं वो। मैं तो एक लक्ष्मण का रेखा मैंने नहीं टूटा, लेकिन ये क्या किया, इधर में आके हमको धमकाता है, चमक दे रहा है, बोलता है देखा जाएगा, हम इसको बर्बाद कर देंगे, इसको यही करना पड़ेगा। What he thinks, I am his bonded labor or I am his maid servant. What he thinks himself, I am not. हिम्मत है तो हमारे साथ लड़के देखे। एक शायरी है ना, सर पड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजू एक कतील में है। हम इसी के लिए लड़ते हैं। अगर आप डरोगे तो मरोगे, डरना नहीं चाहिए। ऐसे विस्फोटक माहौल में पीएम और गृह मंत्री एक बार फिर बंगाल दौरे पर जाने को तैयार है। अमित शाह 18 फरवरी को बंगाल जाएंगे, जबकि पीएम मोदी का दौरा 22 फरवरी का है। अमित शाह परिवर्तन यात्रा के आखिरी चरण को हरी झंडी दिखाएंगे, जबकि पीएम मोदी केंद्र की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले अमित शाह 11 फरवरी को बंगाल में थे। बीजेपी दिग्गजों के हालिया दौरे की तारीखें बता रही हैं कि पार्टी के लिए बंगाल कितना अहम है और वो कोशिशों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। और मोदी जी का नेतृत्व में भाजपा की सरकार इधर भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाला है। जो नारा अमित शाह जी मोदी जी ने दिया था 2019 में हाफ, 2021 में साफ, वही होने वाला है। चुनाव बंगाल का है, लेकिन बातें हो रही हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और तालिबान की। वोटर ये देखकर हे राम भी नहीं कह सकता, क्योंकि बंगाल में आजकल राम और दुर्गा को लेकर भी सियासत ठनी हुई है। अलीपुरद्वार से आशिम दत्ता और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल की चुनावी खिचड़ी में धर्म का भी जबरदस्त तड़का लग रहा है। वोट की जंग में नेता अपने अपने देवताओं के नाम पर युद्ध घोष कर रहे हैं।
बीजेपी ने जय श्री राम से टीएमसी को घेरा तो ममता बनर्जी की पार्टी देवी दुर्गा और सरस्वती के नाम पर ललकार रही है। बंगाल के चुनाव में धर्म युद्ध शुरू हो गया। भगवान राम, माँ दुर्गा के बाद विद्या की देवी सरस्वती जी पर भी सियासी जंग होने लगी है। चुनावी कर्म में धर्म का शंखनाद तो पहले ही हो चुका था, लेकिन इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के बयान से इसमें और उबाल आ गया। जय श्री राम के नारे से ममता सरकार को घेरते हुए दिलीप घोष इस कदर डिरेल हुए कि दुर्गा पर नया इतिहास गढ़ने लगे। उनके शब्द और तर्क लक्ष्मण रेखा लांघते चले गए। भगवान राम की बात करते करते वो माँ दुर्गा पर ऐसा बोल गए कि सियासी तूफान ही खड़ा हो गया। टीएमसी ने इसे हाथों हाथ लपक लिया, इसे महिलाओं का अपमान ठहरा दिया। रामचरितमानस का पहले वाल्मीकि से रामायण होकर यहाँ भी बांग्ला रामायण है। तो एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम एक राजा गांधी जी ने राम राज्य का कल्पना हमको दिया है। दुर्गा पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। दुर्गा तो भगवान राम की आराध्य थी। I mean, I think the people of Bengal and people of India, the Hindus actually should decide, because Durga is a concept not only in Bengal, it is a very strong pillar of Hindu. बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्योहार है। देवी दुर्गा बंगाल के लोगों के दिलों में बसती हैं। ऐसे में टीएमसी ने दिलीप घोष के बयान को हाथों हाथ लपक लिया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने तो चुनावी मंच से इस बयान को महिलाओं के अपमान से ही जोड़ दिया। এদের লজ্জা হয় না? যারা নারীদের সম্মান দেয় না, যারা নারীদের লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত, শোষিত করে রাখে, যাদের রাজ্যে উত্তরপ্রদেশের মতো উন্নাও এবং হাতরাসের মতো গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে, তাদেরকে নারীর ক্ষমতা আমাদের আগামী দিন শিখিয়ে দিল্লি পাঠাতে হবে। जय श्री राम के नारे से बैकफुट पर आई तृणमूल देवी दुर्गा को लेकर फ्रंट फुट पर आ गई है, तो बीजेपी को सफाई पर उतरना पड़ा। बंगाल बीजेपी ने ट्वीट कर तृणमूल पर ही दिलीप घोष के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए टीएमसी दुर्गा विसर्जन को रोक रही थी, आज अचानक उन्हें मां दुर्गा की याद आ गई। टीएमसी दिलीप घोष के बयान को गलत तरीके से पेश करना बंद करे। যেভাবে তৃণমূল সরকার মা দুর্গার বিসর্জনের সময় কোর্টে যেতে পারমিশন নিতে যাওয়া হয়েছিল, সেখানে তারা দুর্গা মাকে নিয়ে কথা বলে। मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर ममता को घेरने वाली बीजेपी राम बनाम दुर्गा में फंस गई। तृणमूल अब इस पूरे मसले को छोड़ने के मूड में नहीं है। अब देखना है कि बीजेपी इसकी काट कैसे निकालती है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। कल सरस्वती पूजा है और बंगाल में सरस्वती पूजा का अलग महत्व, अलग अंदाज में वहाँ ये पूजा मनाई जाती है। बंगाल में पूजा पंडालों में इस बार सियासी रंग देखने को मिल रहा है। टीएमसी के तमाम नेता इस बार मेगा पूजा कर रहे हैं। पंडाल में देवी सरस्वती की प्रतिमा है तो सियासी चेहरे भी हैं और नारे भी। दुर्गा पूजा के बाद अब सरस्वती पूजा पर सियासत सर चढ़कर बोल रही है। सरस्वती पंडालों में नेता छाए हैं। नेता ही विद्या की देवी की मूर्ति लगा रहे हैं। नेता ही कल की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी के तुष्टीकरण के आरोप और जय श्री राम के नारे की काट के लिए टीएमसी देवी सरस्वती के द्वार पर पहुंच गई है। पूरे राज्य में टीएमसी का मेगा प्लान है। शहर शहर, गांव-गांव टीएमसी सरस्वती पूजा कर रही है। चुनावी साल है और इसलिए तृणमूल कांग्रेस इस बार किसी तरह का मौका बीजेपी को नहीं देना चाहती है। बीजेपी ने लगातार आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के राज में सरस्वती पूजा नहीं की जा सकती है और इसी वजह से खुद सांसद सरस्वती पूजा करने मैदान में उतर पड़ी हैं। आप देख सकते हैं गोबर से उन्होंने अभी लेपा है। इसके बाद जो सजावट का काम है वो इस वक्त चल रहा है। अपरूपा पोद्दार के नेतृत्व में इस वक्त हुगली में जगह जगह सरस्वती पूजा टीएमसी की ओर से की जा रही है। हुगली में ही 18 विधानसभा सीटों पर टीएमसी ने सरस्वती पूजा की जिम्मेदारी ली है। कुल 125 जगहों पर पूजा की तैयारी है। हुगली से टीएमसी सांसद अपरूपा पोद्दार ने खुद मां का मंडप सजाया है। उन्होंने खुद ही फर्श को गोबर से लीपा। ये जो पूजा होता है ये हर साल यहाँ पर पूजा हो रहा है और ये बहुत कोई कह रहे हैं कि चुनावी प्रचार के लिए इस बार ममता सरकार पूजा कर रही है। नहीं, बंगाल में हर पूजा दुर्गा माँ का पूजा से लेके सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, एक तो कहावत है कि बांगालीर 12 मासे 13 पार्बण।
टीएमसी का दावा है कि ये तो हर साल होता रहा है। हर साल इसी जोश और खरोश के साथ सरस्वती पूजा मनाई जाती रही है, लेकिन इस बार इसे सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। ये सरस्वती पूजा आप ये ममता बनर्जी का 10 साल की गवर्नमेंट और इसके पहले भी जो गवर्नमेंट रही है बंगाल में, हर वक्त सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सब पूजाएं यहाँ पर होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर राजनीति कर रही है। बीजेपी ने टीएमसी की पूजा को चुनावी स्टंट करार दिया। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी का आरोप है कि सब दिखावा है। अब तक तो पूजा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है परमिशन देने के लिए। सरस्वती पूजा भी हमारा बंगाल में भी बहुत सारा जगह में मना कर दिया था। सरस्वती का मूर्ति भी तोड़ दिया था। अभी बंगाल में वोट आ गया है, उसका 30% का वो टीएमसी सरकार राजनीति करने का इच्छा है, लेकिन 30% के बाद तो उसको 5-7% तो उसको मिलना ही चाहिए, नहीं तो वो सत्ता में नहीं आएगा। बंगाल में पूजा पर सियासत हावी है। पंडाल में मां की प्रतिमा सज रही है तो सियासी चेहरे और नारे भी गढ़े जा रहे हैं। हुगली से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में चेतावनी और चमड़ी उधेड़ देने की धमकी का दौर जारी है। बीजेपी जय श्री राम के नारे से वारे न्यारे की फिराक में है, तो टीएमसी को मां सरस्वती और दुर्गा से आशीर्वाद की आस। और इन सबके बीच कांग्रेस क्या करेगी, अधीर रंजन चौधरी से सुनिए। हो सकता है टीएमसी पार्टी के अंदर भय पैदा हो गए हैं कि बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी और लेट पार्टी के साथ जाना चाहिए। अगर जाना चाहिए तो टीएमसी पार्टी छोड़कर आना भी चाहिए। मैं जिन शख्स ने ये सलाह दिए हैं उनको मैं सलाह देता हूं, टीएमसी छोड़ो और कांग्रेस सीपीएम के साथ तुम अपना रिश्ता जोड़ो। हम लोग बड़े मेहनत करके एकजुटता के साथ आम लोगों के पास जाते हुए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। धीरे धीरे बंगाल के आम लोगों को ये महसूस हो रहे हैं कि बंगाल में ना बीजेपी ना टीएमसी दोनों पे भरोसा करने की बजाय। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।